रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीज भूल कर भी ना लाए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे जो रक्षाबंधन पर अगर बेटी अपने मायके से अपने ससुराल को लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय होना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले लिए जान लेते हैं कि रक्षाबंधन के बारे में महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और आप सभी को पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें भगवान भोलेनाथ के भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उनके सावन के महीने का पूरा लाभ उठाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन होता है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व को मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा, इस पर बहुत सारी उलझने हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 20 तारीख को रक्षाबंधन बनाया जाएगा और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। तो ऐसे में हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर में रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन बनाया जाएगा और इस रक्षाबंधन को मनाने की सही तारीख क्या है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भद्राकाल का समय भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि राखी बांधने का आखिर में शुभ मुहूर्त क्या है। हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे रक्षाबंधन के त्योहार के दिन महिलाओं को अपने मायके से आखिर में किन चीजों को भूलकर भी नहीं लाना चाहिए, वरना उसके पति की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और अगर आप भी चाहते हो कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है और यह तो रक्षाबंधन का ज्ञान है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। इस दिन भाई की कलाई पर बहन रक्षा सूत्र बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और उसके स्वास्थ्य की कामना भी करती है और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का उसको वचन देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में कहा जाता है कि भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। जो व्यक्ति भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाता है ना, उसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भूलकर भी आप भद्राकाल में राखी का त्योहार ना बनाएं और ना ही अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। इसके पीछे पौराणिक कथा भी कही जाती है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवा ली थी और 1 वर्ष के अंतर में ही उसका पूरा विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन कही जाती है, उन्हें ब्रह्मा जी का श्राप भी लगा हुआ है, जो कि भद्राकाल के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा उसको अशुभ ही देखने को मिलेगा। इसलिए आप गलती से भी भद्राकाल में अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधे। दोस्तों, अब हम आपको यह बता रहे हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत आखिर में कब से हुई थी। इसके पीछे बहुत सारी विभिन्न कहानी है, जिनमें से एक तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी के टुकड़े को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का द्रौपदी को वचन भी दिया था। जब से रक्षाबंधन का त्योहार शुरू हुआ था। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान करके हो सके तो नए वस्त्र धारण करने चाहिए। याद रखें, शुभ मुहूर्त पर कभी भी किसी भी भाई बहन को काले वस्त्र को नहीं पहना है। भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आपको पूजा की थाली सजा ले और उसमें रोली, अक्षत, चंदन, राखी और मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीप जरूर रख ले। दोस्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का बना ले या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आटे का नहीं बनना चाहते, मिट्टी का आपके पास है नहीं
तो आप पीतल का या फिर और भी कोई दीपक ले सकते हैं, जिसमें आप अपने भाई की आरती करेंगे। दोस्तों, आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और भगवान की कलाई पर सबसे पहले आपको को राखी बांधनी है। आप राखी मंदिर में जाकर के चढ़ा सकते हैं या फिर आपके घर में जो मंदिर है उसमें भगवान रखे हैं तो उनके भी राखी बांध सकते हैं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा ले और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में आपको पूजा पाठ करने के बाद भगवान गणेश जी को राखी बांधनी चाहिए। फिर तुम्हें भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर सबसे पहले भाई के मस्तिष्क पर तिलक लगाओ, रोली चंदन अक्षत लगाओ और उन पर थोड़े से फूल छिड़क दो। उसके बाद चावल छिड़क दो और अंत में आरती करो। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांध दो और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कर दो और भाई के लिए मंगल कामना भी करनी है। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन भी दे कि बहन मैं सदैव तेरी रक्षा करूंगा, तेरे हर सुख और दुख में तेरा साथ दूंगा, तुझ पर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, तेरी हर जीत पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा माँ बाप की तरह पूरी करूंगा। और भाई को अपनी बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट में देने चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार आखिर में कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 34 मिनट पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को रात 11:55 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, रक्षाबंधन 2024 भद्राकाल का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्राकाल के प्रारंभ का समय सुबह 5:53 से शुरू होगा। उसके बाद दोपहर 1:32 पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। हालांकि बहुत से विद्वान तो यह कहते हैं कि भद्रा पाताल लोक में या फिर स्वर्ग लोक में रहती है, तो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए यह अशुभ नहीं है। लेकिन इसमें दोस्तों आपको कोई भी मंगल कार्य नहीं करने चाहिए। आपको भद्राकाल को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर में हम तो हिंदू हैं और हम शुभ और अशुभ कार्यों को करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देखते हैं। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करते हैं। और दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय पंचक लग रहे हैं। पंचक शाम को 7 से शुरू होंगे और अगले दिन सुबह 5:53 पर खत्म हो जाएंगे। पंचक सोमवार को लग रहा है। जो राज पंचक होगा इसको अशुभ नहीं माना जाता, यह शुभ होते हैं। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से लेकर रात को 9:08 तक रहेगा। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों के पास 7 घंटे 38 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान आपको मुख्य रूप से रखना है कि भद्राकाल में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी भूलकर भी नहीं बांधनी चाहिए, वरना आपका पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का ही विनाश हो गया था। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ज्यादा शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाभ गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भाई का कभी भी अमंगल नहीं होता है। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाता है वहां दिन दनी रात चौगुनी तरक्की करता है। भाई लाखों करोड़ों में खेलता है। रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ उसके पास आता है। राहु दोष, पी दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ उससे दूर रहते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी बहन को भूलकर भी नहीं बांधनी चाहिए। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और इसे मंगलकारी भी माना जाता है।
और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में भाई को अपनी बहन को चाकू छुरी आदि नहीं देनी चाहिए। इससे जीवन में नकारात्मकता का बहुत गहरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे में बहन को कभी भी उपहार में सफेद कपड़ा नहीं देना चाहिए और ना ही चप्पल आदि उपहार में देनी चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देनी चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया है, भाई का दर्जा दिया है, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बहन को बड़ा ही सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, वेद और शास्त्रों में और धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को आना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वेद पुराणों में कहा जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं आती है और अपने भाई को बुलाती है तो उस बहन के घर में उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर खासकर बहन को अपने भाई के घर जरूर जाना चाहिए, चाहे उसकी बहन कभी भी अपने भाई के घर ना जाए, लेकिन रक्षाबंधन पर तो अवश्य ही जानी चाहिए। अगर आपका भाई विदेश में रहता है, किसी कारणवश भाई के पास आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांध दे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर आप चाहे श्री कृष्ण के बाधे, भगवान नारायण के बाधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर यह राखी बांध सकते हैं, तो वह स्वयं राखी चलकर आपकी भाई की कला तक पहुंच जाएगी। और ऐसी राखी मन से बांधी गई राखी होती है, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी होती है, स्वयं ईश्वर तुल्य मानी जाती है यह राखी। दोस्तों, रक्षाबंधन पर क्या क्या बनाना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। रक्षाबंधन के समय में बिना लहसुन प्याज का खाना आपको बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देवी शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर वह अपने भक्तों से राखी बंधाने के लिए आते हैं और उन्हें भोग लगाने के लिए अगर हम प्याज लहसुन का भोग लगाएंगे तो यह बहुत ज्यादा अशुभ होता। दोस्तों, भाई के रूप में साक्षात ईश्वर उस दिन धरती पर अपनी बहन से कलाई में राखी बंधवाने के लिए आते हैं। इसीलिए आपको इस दिन लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि का भूलकर भी सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपका रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत भी टूट जाएगा। आपको खाने में खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवइयां बना सकते हैं, या फिर आप अपने घर में कुछ भी मीठा और भी बना सकते हैं, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान का वास होता है और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता भी आप बना सकते हैं घर में। इस दिन पका खाना आपको जरूर बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर आपको पक्का खाना बनाना है, इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। दोस्तों, इसे साक्षात ईश्वर भी ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपने भाई की कलाई पर राखी बांधनी है। बहन को अपना व्रत नहीं तोड़ना है जब तक वह अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधे, यानी कि बहन को सुबह से लेकर जब तक भाई की कलाई पर राखी ना बांधे तब तक व्रत रखना है। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं कि राखी बांधने से पहले ही भोजन कर लेती है या फिर कुछ भी खा लेती है, तो इससे आपकी राखी अशुभ और खंडित हो जाती है। इसीलिए राखी बांधने से पहले आपको अपने मुंह को झूठा नहीं करना चाहिए, एक निवाला भी आपको अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। इससे भाई बहन के बीच प्यार बढ़ता है और ईश्वर का ढेर सारा आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, हर बहन को रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर इस उपाय को बहन कर लेती है तो उसके भाई को दुनिया की कोई शक्ति धनी होने से नहीं रोक पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर भी किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए, व्यापार अगर भाई का धीमी चल रहा है तो
उसको तेज दौड़ने के लिए उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ने लग जाएगा। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी, भाई की कभी भी दुर्घटना नहीं होगी, कभी भी भाई की अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो बहन को इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर आपको मुट्ठी बंद कर लेनी है और भाई के ऊपर से 7 बार आपको उतारा कर लेना है। आप जो पैसे अपनी मुट्ठी में बंद किए थे, उन पैसों को ले जाकर आपको एक राखी खरीद कर लानी है और राखी खरीद कर लाने के बाद आपको राखी को पीपल के वृक्ष पर बांध देना है या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध देना है। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग लगाएं और वृक्ष पर राखी बांधने से आपके भाई की रक्षा होगी, वह विजय को प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा। भाई को कभी भी कोई नजर दोष या काल सर्प दोष, पी दोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर से भयंकर दोष, गरीबों का दोष कभी भी नहीं लगेगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है, यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता है। भाई दिन दनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाता है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि भाई संभाल भी नहीं पाता है। यह खासकर उपाय रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में ऐसा मौका एक बार आता है, तो आप सभी को यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपके भाई का भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाए। और सच्चे हृदय से किया गया उपाय ईश्वर स्वयं सफल करते हैं, वह कभी भी असफल नहीं करते हैं। और यह तो एक बहन अपने भाई के लिए उपाय करती है, तो ईश्वर इस उपाय को कभी खाली नहीं जाने देते हैं, क्योंकि इसमें एक बहन के प्यार, ममता और सच्ची आस्था होती है। दोस्तों, अब हम आपको एक विशेष जानकारी देने वाले हैं। अगर किसी ने राखी भद्राकाल में अपने भाई के हाथों की कलाई पर बांधी है, तो भद्राकाल के प्रकोप से आपको कैसे बचाना है, जिससे कि भाई के ऊपर कोई संकट ना आए, तो मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नाम का जाप करें, तो भद्र के प्रकोप से हम बचे रहेंगे और हमारे भाई को कोई भी संकट नहीं आएगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा भी करनी चाहिए और भाई की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्राकाल का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूलकर भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है जो पत्नी को मायके से कभी भी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। पति कंगाल भी हो सकता है। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। दोस्तों, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए, हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है। हर माता पिता सोचते हैं कि ससुराल में हमारी बेटियों को खुशियां ही खुशियां मिले, लेकिन कई माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बेटी और उसके पति को जीवन भर दोहक सहना पड़ता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों की जगह गरीबी, दरिद्रता, दुख, तकलीफ, परेशानी आने लग जाती है। बेटी को कौन सी चीज होती है जो भूलकर भी कभी भी नहीं देनी चाहिए? बेटी को कभी भी मिर्च नहीं देनी चाहिए। उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट आना शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। बेटी को फल या सूखे मेवे देंगे तो यह बहुत ज्यादा शुभ होगा। लोग बेटी को गृहस्थ के लिए चूल्हा दे देते हैं। ऐसा करना बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अपने परिवार वालों से बेटी को अलग होने के लिए चूल्हा दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी परिवार में सुखी और संपन्न रहे, तो आप उसे भूलकर भी चूल्हा ना दे। अन्य गृहस्थी से जुड़ी चीजों को आप बेटी को भेंट में दे सकते हैं। आपको अपनी बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीजों को नहीं देना चाहिए। इसका मतलब होता है कि आप उनके रिश्तों में घुलने मिलने से उन्हें रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीज भी दे सकते हैं,
इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार देने से उनके रिश्तों में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजों को अपनी बेटी को दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको उसके मायके से वह सम्मान और मान नहीं मिल रहा है जिसकी वह हकदार है और अब वह मान सम्मान पाना चाहते हैं, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं कर रहे हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर भी देखने को मिल जाएगा। आपके पति का मान सम्मान मायके में होने लगेगा जिसकी वह हकदार है। हर कोई चाहता है कि समाज में सभी लोग उसका आदर करें, उसका मान सम्मान करें। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी की वजह से व्यक्ति को उचित मान सम्मान बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया जाता है जिसके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी सभी समस्याएं से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही काफी लोग आपका भर भी करने लग जाते हैं। एक मिठाइयाँ रेशमी और मीठे खाने के लिए मिठाई जरूर रखें। 2. दीपक जलाने से भाई बहन के प्रेम जीवन भर बना रहता है। 3. अक्षता, शुभ अवसर पर अक्षत का इस्तेमाल होता है, इसलिए भाई के माथे पर अक्षत से तिलक करें। 4. राखी, अपनी बहन द्वारा बंधी गई राखी को थाली में रखें। 5. कुमकुम, भाई की आरती करते समय कुमकुम का उपयोग करें। 6. रोली, राखी बांधने के बाद भाई की कलाई पर रोली लगाएं। 7. नारियल, भाई की सुरक्षा के लिए नारियल को थाली में रखें। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे उपाय के बारे में। यदि आप भी चाहते हैं समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले आपके बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए उस जल को पी लेना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में आ रहा होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी तनाव होगा वह भी समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रख लेना है और सुबह वह अपने घर से बाहर फेंक देना है। ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वह सिद्ध नहीं हो पाता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवादों से सदैव सुरक्षा मिलती रहती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता थी ना, वह सब नष्ट हो जाएगी। आपके घर से भी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक आने लग जाएगी अगर आप इस पानी को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। तो इसी के साथ साथ आपके घर से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, समाज में मान सम्मान प्राप्ति के लिए संबंधित समस्याओं के लिए अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपका कारोबार नहीं चल पा रहा है, तो आप कबूतर और चिड़ियों को वल बाजरा का मिश्रण डालना शुरू कर दीजिए। वही बाजरा आपको शुक्रवार के दिन खरीदना है और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू कर देनी है। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और मान सम्मान के साथ साथ धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगे। यदि आप नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। साथ ही बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को धूप अर्पित करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती चली जाती है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी कि रक्षाबंधन के दिन माताएं बहनों को भूलकर भी किस चीज को अपने घर में नहीं लाना है, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो और हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और अगर आप भी अपने भाई से और अपनी बहन से सच्चे हृदय से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आई लव यू भाई और आई लव यू बहन अवश्य लिख देना।